गलत कंसेप्ट रख के IIT के बड़े बड़े सम्स को आप बना नहीं सकते हो। थॉट्स नहीं आने का एक ही रीजन है कि आप अपने माइंड को अच्छे थॉट से फिल्डअप कर दीजिए। आप कोई भी सम्स हो, कभी भी पुली कांस्टेंट से, इन तीनों मेथड से किसी भी सम्स को आप बना सकते हो। IIT मेड इजी बाय संदीप सर देखें लाइव रविवार सुबह 11:30 बजे और सोमवार 10:30 बजे आपके अपने ताज़ा टीवी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। जी हाँ, कामयाबी उससे ही मिलती है जो परिस्थितियों से नहीं हारते। तभी तो कहा जाता है परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहां होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है श्वेता अग्रवाल की। वही श्वेता अग्रवाल जिसने UPSC की परीक्षा में 19वां स्थान प्राप्त कर बंगाल को गौरवान्वित किया है। माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं, तभी तो पिता संतोष अग्रवाल कहते हैं इससे बड़ी खुशी क्या होगी। अब तक बेटी मेरे नाम से जानी जाती थी, अब मैं उसके नाम से जाना चाहूंगा। कल तक वो मेरे नाम से जानी जाती थी, संतोष अग्रवाल की बेटी है, और अब मैं श्वेता का पापा हूँ, इस नाम से जाना चाहूँगा। इससे बड़ा खुशी और मेरे को क्या हो सकती है। भद्रेश्वर में रहने वाली श्वेता एक बेहद साधारण परिवार से आती है। पिता का छोटा व्यवसाय है, उसी से घर बार चलता है, लेकिन आर्थिक तंगी कभी पढ़ाई के सामने नहीं आई। तभी तो मां प्रेमा अग्रवाल खुशी खुशी कहती हैं उसने कभी कोई मांग नहीं की, आज उसकी हर जगह मान है। फाइनेंशियल कंडीशन तो हमारी बचपन में मैंने छोटे समय पे ठीक नहीं थी, अब अभी ठीक है। हम उस स्थिति में भी अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते थे और पढ़ाए, और लड़की भी मेरी उसी चीज़ में आगे बढ़ी। वो कोई चीज़ की मांग नहीं करती थी, कुछ नहीं। श्वेता अग्रवाल 3 बार में IAS बनी। पहली बार में IRS, पिछले साल IPS और इस बार IAS। मतलब वो संघर्ष करती रही। तभी तो कहा जाता है जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। वैसे इसके लिए उन्होंने 9वीं से तैयारी शुरू कर दी थी। बच्ची का भी मन था कि मैं पापा, जब वो क्लास 9 में गई तो बोली पापा मैं IAS बनना चाहती हूँ। मैंने उसको उस तरीक़ा से अभाव में रहते हुए समाज के लोगों का साथ लेने के बाद लिया, उसको आगे बढ़ाया। माता पिता दोनों यही कहते हैं अपनी बेटियों को आप बोझ नहीं मानिए, पढ़ाइए लिखाइए, बेटी बेटा से ज़्यादा नाम रोशन करके देगी। हमारी एक संतान हुई, लड़की हुई, हमने उसको कभी लड़की नहीं समझा। मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, बेटियाँ हो या बेटे, बेटी और बेटा में कोई फ़र्क न समझे। आज की बेटियां ज़्यादा वफादार हैं बेटों के तुलना में, और अपने माँ बाप के हर दुख में बेटियां खड़ा होती है, देश का नाम रोशन करती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। तो मैं देशवासियों से यह अपील करता हूँ, बेटी को पढ़ाएं, बेटी को आगे बढ़ाएं, बेटी पर विश्वास करें और देश को तरक्की में लाएं। मैं यही बोलना चाहूँगी हर लड़कियों के लिए कि हर माँ अपनी लड़कियों को लड़कों से नीचे ना ये समझे। ये सोचे कि मेरी लड़कियों को अगर मैं पढ़ाऊंगी तो वो लड़कों से भी ऊंचा काम कर सकती है, जो आज मेरी बेटी करके दिखाई। कि आज मेरी बेटी गर्व, पूरे देश के लिए एक गर्व पैदा कर रही है कि मम्मी बेटा, हमारे ज़माने में बेटा बहुत ज़रूरी था, लेकिन मैंने एक ही बेटी रखी, वो है मेरी हर देश का गर्व है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व फीलिंग हो रही है, और हम चाहते हैं कि मैंने सब माँ अपनी लड़कियों को इतना ऊंचा तक पढ़ाए, खूब उनको अच्छा एजुकेशन दे। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ताज़ा टीवी की ओर से श्वेता अग्रवाल को ढेरों बधाइयाँ। नमस्कार, IIT मेड इजी बाय संदीप सर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रसन्न कुमार झा। जी हाँ, श्वेता अग्रवाल की हमने कहानी दिखाई, किस प्रकार से वो गरीबी से जूझते हुए एक मुकाम को हासिल की। उस मुकाम को जिस पर पहुंचना हर किसी का ख्वाब होता है। वो IAS बनी है, बंगाल से टॉपर रही हैं। निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय बात है। हम सीधे चलते हैं संदीप सर के पास। संदीप सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले सबको धन्यवाद मेरे तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने इस शो को इतने ज़्यादा प्यार दिया। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये श्वेता अग्रवाल की कहानी जो है ये बहुत ही मोटिवेटिंग है और ये कोई कहानी भी नहीं कह सकते आप, एक सच्ची घटना है। और इससे दो चीज़ क्लियर होती है। पहली चीज़ क्या होती है कि जो इतनी टफ मतलब आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की ये सबसे मतलब टफेस्ट एग्ज़ाम में IAS IPS के एग्ज़ाम या UPSC की एग्ज़ाम आती है और इसको क्लियर कर पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये इतनी आसान भी नहीं है। लेकिन इस बार सबसे हैरानी करने वाली बात क्या है कि लड़के तो इसको क्लियर करते ही हैं, लड़कियां भी कुछ करती हैं, लेकिन इस बार की जो टॉपर है वो एक लड़की ही है, टीना दवी, जिसने मात्र 22 साल की उम्र में, शायद मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र में IAS ऑफिसर बनने वाली पहली लड़की होगी। और लड़कियों ने टॉप करके ये दिखा दिया कि वो लड़कों से कम नहीं है और वो भी चाहें तो किसी भी कंडीशन में रखकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकती हैं। श्वेता अग्रवाल की कहानी हम लोगों ने जो देखी वो भी बहुत ही मुश्किल हालातों से होकर वो 3 अटेम्प्ट के बाद वो IAS ऑफिसर बनी, जो बहुत ही काफ़ी इंस्पायरिंग है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि पहली बार में ही हिम्मत तोड़ देते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा। और शायद मैं कल ही देख रहा था टीवी पर टीना दवी के बारे में, उसने अपने रूम में उसने चार्ट लगा के रखी थी जिसमें लिखा हुआ था डोंट क्विट, मतलब कभी हार मत मानो। और उसका यही स्टेटमेंट वो अपने स्टडी टेबल के सामने ही लगा के रखी थी और वो हमेशा उसी पर फोकस करती थी कि उसको जब भी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम कुछ होती थी तो वो कम्प्लीटली वो फोकस अपनी पढ़ाई पर ही लेकर आती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जब उससे पूछा गया कि कितने देर पढ़ाई करती हो तो उसका ये कहना था कि लास्ट जो उसका प्रिपरेशन था उसमें वो 15 दिन तक कंटिन्यूअस पढ़ाई करती थी, शायद 15 दिन के बाद कहीं बाहर निकलती थी घूमने के लिए। तो ये होता है डेडिकेशन, ये होता है कि डिटर्मिनेशन। और इस तरह अगर किसी के अंदर भी हो तो किसी भी कंडीशन में हो वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल सकता है। चलिए संदीप जी, आपने बताई किस प्रकार से IAS की जो तैयारी करते हैं वो किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। और बहुत स्टूडेंट हैं जो हार नहीं मानते हैं और वो अच्छी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। उसी तरह के कुछ स्टूडेंट हमारे पास हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माध्यमिक में, वेस्ट बंगाल माध्यमिक में काफ़ी अच्छा रिजल्ट किए हैं। उनका लक्ष्य है IIT क्लियर करना, IIT में एडमिशन लेना। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि 90% से ज़्यादा अंक लाए हैं और अपने स्कूल का नाम रोशन किए हैं। दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है आसान है। श्री जैन फॉर गर्ल्स हावड़ा की स्टूडेंट हमारे साथ विनीता जैन जुड़ चुकी हैं जो कि काफ़ी अच्छा 92% नंबर लेकर आई हैं और अपने स्कूल की सेकंड टॉपर हैं। विनीता जैन, बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा टीवी में और संदीप सर का कार्यक्रम IIT मेड इजी में। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब जब अपने हार्ड वर्क का इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मतलब और अच्छा करने के लिए भी प्रेरित होते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है टू गेट सच गुड मार्क्स। चलिए विनीता, हम आपसे जुड़ेंगे फिर से, लेकिन अब हम मिंटू अग्रवाल के पास जाने की कोशिश करते हैं जो कि 90% अंक लाए हैं माध्यमिक में और काफ़ी अच्छा नाम किए हैं। ज्ञान भारती विद्यापीठ से ये स्टूडेंट हैं। क्या कहेंगे, आपकी सफलता कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो जैसा कोशिश था मैंने वैसा नंबर पाया। मैं हमेशा से चाहता था कि माध्यमिक में मुझे 90% से बेहतर अंक मिले। मुझे इसका परिणाम मिला। अच्छा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता और टीचर्स को पहले इसका श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं आज शायद 90% अंक नहीं पाता। विनीता, आप जो इतना अच्छा अंक लाई है, 92% अंक लाई है, आप किसको श्रेय देना चाहती हैं? मैं इस चीज़ का श्रेय अपने मम्मी को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मोरल सपोर्ट दिया है एंड मेरे पापा, उन्होंने भी बहुत हौसला दिया। जब भी कभी स्कूल टेस्ट में कम आ जाता था तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। देन मेरे स्कूल टीचर्स, स्कूल बहुत सपोर्ट करते हैं। स्कूल की टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिंग है। हर तरह से वो जितना मतलब हो सकता है वो मेरा हेल्प करती हैं। चलिए विनीता और मिंटू,
आप कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स ने काफ़ी सहयोग किया है। हम दिखाने की कोशिश करते हैं आप दोनों को कि आपके पेरेंट्स का क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो ज़रा दिखाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, अचीव करते हैं तो इनकी वजह से हमारा नाम होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोग को। बच्चे के नाम से हम जाने जाएं वो हमको अच्छा लगता है। मेरे दो बेटियां ही हैं, दोनों अच्छा पढ़ती हैं, मेरे लिए यही गर्व की बात है। हम चाहते हैं ये IIT में अच्छे नंबरों से हो, मतलब टॉप करे, अच्छा करे कुछ और अच्छे को ये उसमें जाए, अच्छे IIT कॉलेज में। IIT मेड इजी कार्यक्रम से क्या हाँ, ये सोमवार को देखते हैं हम लोग। संदीप सर का बहुत इसको सपोर्ट मिलता है, ये उन्हीं से ट्यूशन भी ले रही है, बहुत अच्छा लगता है उनको। ये मैं इसको सपोर्ट करती हूँ पढ़ने के लिए, बोलती रहती हूँ, घर में स्पेस देती हूँ, घर के किसी काम में इसको ऐसे इन्वॉल्व नहीं करती और तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं, बस बोलती हूँ बच्चे कुछ अच्छा करो कि तुम्हारा भी नाम हो, इसी तरह से मैं सपोर्ट करती हूँ। प्रयास किया है और ये हमेशा प्रयास करता रहता है पढ़ाई में और मतलब काफ़ी हमेशा से ही मतलब कोशिश करता रहता है। 9 में भी अपने स्कूल में अपने क्लास में अव्वल रहा था। अच्छा लग रहा है, बहुत सारे मतलब न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर में आया और आपका ताज़ा टीवी का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि बच्चे लोगों के मतलब प्रोत्साहित करते हैं यहाँ पर और आकर के प्रोत्साहित करके लोग बच्चे में भी थोड़ी सी ये मतलब पढ़ने की लालसा बढ़ेगी, मतलब ये मैं सोचता हूँ। फिर से हम प्रोग्राम में लौट आए हैं, चूँकि विनीता और मिंटू से बात हो रही है तो उसी के साथ चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मिंटू, ये लक्ष्य हासिल करने में कितना समय लगा? समय तो देना ज़रूरी है, माध्यमिक है, पहली जीवन की सीढ़ी है। इसके लिए मुझे रोज़ाना करीबन कम से कम 6 घंटे की कड़ी मेहनत चाहिए थी। पढ़ाई, मैथ्स का मतलब प्रैक्टिस, ये सब मतलब उसमें ज़रूरी था। यही ज़रूरी योगदान उसने मुझे कि मैं 90% अंक ला पाया माध्यमिक में। अच्छा, 90% काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे दर्शकों को बता दें कि काफ़ी ज़्यादा अंक होता है माध्यमिक में। 90% लाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अन्य बोर्ड की तुलना में यदि 90% यदि माध्यमिक, वेस्ट बंगाल माध्यमिक से लाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस बार यदि माध्यमिक को देखा जाए तो ज़्यादा स्टूडेंट 90% से नहीं ज़्यादा लाए हैं। उसमें से हम कुछ स्टूडेंट को लाए हैं। वजह इसकी ये है क्योंकि ये लोग IIT की तैयारी करना चाहते हैं और IITian बनना चाहते हैं। हम विनीता के पास चलते हैं। विनीता, आपको कितना टाइम लगा और कितनी महीनों की ये मेहनत है कि 92% आप लेकर आई? डेली अराउंड 4 to 5 आवर्स की मेहनत लगी एंड एग्ज़ाम टाइम तो 7-8 घंटा एक दिन में पढ़ना ही पड़ता था। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता था, जिसकी कुछ करना है तो डेली समय देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है मतलब ना संडे होता था ना कोई हॉलीडे, डेली अपना 100% दीजिए एंड बहुत संडे ना हॉलीडे, सिर्फ पढ़ाई। स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं जो इस प्रकार से मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं वो भी अच्छा मार्क्स लाएं, अपने जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा मार्क्स लाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहते हैं मतलब जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा एंड हार्ड वर्क के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है फॉर सक्सेस। लक तो कभी कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ जितना आप हार्ड वर्क करते रहेंगे उसका आपको फुल रिजल्ट मिलेगा। जैसा आप काम करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं मिंटू? हार्ड वर्क करना ज़रूरी है क्योंकि माध्यमिक कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। दिन भर मेहनत करना है, पढ़ाई बहुत ज़ोरों से करनी है और जब रिज़ल्ट आए तो एकदम एग्ज़ामिनेशन टाइम के लिए एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। 9 घंटे मतलब ज़रूरी होते हैं। अच्छे से कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हाँ आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान हो, यही है ज़रूरी। और हाँ, मैथ्स करना बहुत ज़रूरी है, मैथ्स में प्रैक्टिस अच्छा होता है साइंस ग्रुप में मार्क्स लाने के लिए। पहला इम्तहान तो आप लोगों ने पास कर लिया। हाँ। मिंटू, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और IITian बनना एक अलग स्टेटस होता है, मैं उस स्टेटस पे पहुँचना चाहता हूँ, वो एक डिग्निटी उससे एक प्राप्त होती है। विनीता, आप क्या बनना चाहती हैं?
हम IIT क्रैक करना चाहते हैं एंड इसके बाद इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। संदीप सर, अब आपके पास हम आने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों स्टूडेंट से जब हमारी बातचीत हो रही है तो उनका कहना है कि वो IITian बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, इनके लिए तो मेरे ख्याल से किस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, और सबसे पहले मैं इन लोग को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन जो आप लोगों ने इतनी अच्छी रिजल्ट की, क्योंकि क्लास 10 में वो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से 90% शायद इस बार मुझे जहाँ तक पता है बहुत कम लोगों ने स्कोर किया है, और ये लोग अपने स्कूल के टॉपर है। जैसे मिंटू अग्रवाल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी अपने स्कूल के टॉपर ही हैं और 90% स्कोर किए हैं। विनीता की अगर बात करें तो ये भी 92% लाई है। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की अगर सक्सेस को अगर हम लोग देखें तो ये सक्सेसफुल तो हैं अपने लाइफ में, और ये एक दिन की नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे अभी विनीता बता रही थी कि 2 साल की मेरी मेहनत है, लेकिन ये 2 साल में नहीं होती है। ये क्या होता है कि आप इनकी आदत होती है, और मेरे ख्याल से शायद ये पहली बार टॉप नहीं की होगी, मतलब सेकेंड टॉपर ही बनी है, लेकिन ये टॉप नहीं की होगी। इसके पहले भी शायद प्रीवियस क्लासेस में भी टॉपर रह चुकी हो, शायद मेरे ख्याल से, मुझे तो पता नहीं, क्या क्लास 9 में तुम टॉपर रह चुकी हो। तो देखिए, एक सिंपल सा है कि आप जिस चीज़ को अगर हैबिट बना लेते हो कि नहीं, अगर क्लास 5 या क्लास 1 से अगर आप टॉप करना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, वो आपकी हैबिट बन जाती है जी। और हैबिट क्या होता है कि किसी भी काम को अगर हम लोग कुछ दिनों तक कंटिन्यूअस करें तो वो हम लोग का संस्कार बन जाता है। मतलब जो हैबिट्स है वो संस्कार होता है। संस्कार मतलब क्या होता है कि वो चीज़ अपने आप हम लोग खुद ही करना शुरू कर देते हैं, और ये जब तक नहीं करते हैं खुद हम लोग का मन नहीं लगता है। तो इन लोग की मेहनत केवल 2 साल की नहीं रही, इनकी मेहनत बचपन से थी, और ये जो संस्कार होते हैं वो घर वालों के थ्रू मिलती है, इनके पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। शायद इन लोगों को बहुत अच्छा कल्चर मिला, इवन स्कूल का भी इन लोग जैसे कह रहे थे कि बहुत सपोर्ट मिला। तो ये सब कल्चर इन लोग को एक ऐसा संस्कार दी जो इस तरह के सिचुएशन में, मतलब इस तरह के बहुत ही जो इस बार माध्यमिक में क्लास 10 में इतना स्कोर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, जहाँ इन लोगों ने स्कोर करके ये दिखा दिया कि कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इन्होंने एक दिन की मेहनत या 2 साल की मेहनत से इन सब चीज़ों को अचीव नहीं किया। और मेरे ख्याल से इनको अगर मैं कुछ का सजेस्ट करना चाहूँगा तो मेरे ख्याल से ये जिस तरह अपनी इस आदत को बना कर रखें, बस उस आदत को बना कर रखें, तो ये लाइफ में जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जैसे अभी इन लोगों ने बताया कि ये लोग IIT क्रैक करना चाहते हैं, तो IIT बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके माइंड में, अगर आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे IITian बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी कैसे करना है वो खुद ब खुद आपका माइंड वो उस रास्ते पर खुद लेके चलना शुरू करता है। एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो आप IITian बन सकते हो, क्योंकि आपको जितने की आदत हो चुकी है वो आदत आप कभी छोड़ नहीं सकते हो। क्योंकि इन लोग को अगर हम लोग मना भी कर दें तब भी ये लोग पढ़ाई करना छोड़ेंगे नहीं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इन लोगों के अंदर ये जो मोटिवेशन आता है इनसाइड आउट होता है, मतलब अंदर से बाहर निकलता है। अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो केवल कुछ दिनों के लिए टेम्प्रोरी होता है, लेकिन अगर टेम्प्रोरी मोटिवेशन उसको 2 दिन तक पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकती है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह अपना हैबिट्स बना लिया कि नहीं हमको टॉप करना है, तो जितने स्टूडेंट इस शो को देख रहे हैं मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को आप लोग भी कर सकते हो, आप भी टॉपर बन सकते हो। बस सिंपल सा तरीका है कि आपको इसकी आदत डालनी होगी। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग के सर कहा करते थे कि जब हम लोग को बताया गया था कि आप लोग IIT की तैयारी कर रहे हो, तो करते समय बताया गया था कि हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत जैसे पढ़ना शुरू किए तो आधे घंटे बाद मन नहीं करता था पढ़ने के लिए। तो हम लोग सर ये सजेस्ट करते थे कि आप लोग केवल बैठने की आदत डालें, कि अगर हमको 2 घंटे पढ़नी है तो 2 घंटे पढ़नी है। लेकिन अगर आप आधे घंटे के बाद नहीं पढ़ रहे हो लेकिन 2 घंटे आप बैठो, क्योंकि अगर वो आदत आपको 10 दिन दिक्कत होगी, लेकिन 10 दिन के बाद आप खुद ब खुद आप 2 घंटे को यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। तो मैं बस इन लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो आदत इनकी है, जो संस्कार इन लोगों ने अपने अंदर सेटअप कर लिए, अगर किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना होकर अगर अपने गोल पर फोकस करेंगे तो इन लोगों को कोई बाहर का मोटिवेशन भी नहीं चाहिए और ये लोग खुद ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। मतलब अर्जुन बने रहो, अपने आप तीर लग जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिंटू, जैसे संदीप सर कह रहे थे कि आप लोग जिस राह पर चल रहे हो काफ़ी अच्छा राह है, आप उसी पर चलते रहो। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आप लोगों को जो हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं IIT मेड इजी बाय संदीप सर, इसका उद्देश्य है कि छात्र प्रोत्साहित हों, वो थोड़ा मोटिवेट हों, ज़्यादा मोटिवेट हों और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। तो क्या आप भी इस कार्यक्रम से मोटिवेट हुए हैं? हाँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला IIT मेड इजी बाय संदीप सर, आपका जो है चैनल से। मैं इससे इतना प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं भी IITian बनूँ
और मैं इसीलिए संदीप सर को हमेशा फॉलो करता हूँ। मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या स्टडी करने के लिए क्या प्रिपरेशन कैसा चाहिए, कैसा मतलब स्टडी करना है, तो मतलब कंसंट्रेशन से करना है, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी क्या राय है विनीता, संदीप सर के कार्यक्रम से लाभ मिला? बहुत लाभ मिला। ये जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एंड उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो भी बहुत अलग है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनको देख के ही ऐसे इंस्पिरेशन मिलता है कि हम IIT क्रैक करें एंड टू बी एन IITian। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि कहते हैं कि अकेले चले थे जानिबे गालिब, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। हम तो सोचे थे जो 11-12 के स्टूडेंट इस शो को देखेंगे और वो प्रोत्साहित होकर IITian बनने की कोशिश करेंगे, IIT किस प्रकार से पास आउट हो सके वो कोशिश करेंगे। अब तो क्लास 9-10 के भी स्टूडेंट हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और वो भी कह रहे हैं कि वो इस शो को देख रहे हैं और काफ़ी उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। संदीप सर क्या कहेंगे, यदि 9-10 के स्टूडेंट इस तरह से प्रोत्साहित होकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है कि हम लोगों ने सोचा था कि केवल 11-12 के स्टूडेंट ही इस शो को देख रहे होंगे और जो IIT या इंजीनियरिंग या मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो देख रहे होंगे, लेकिन 9-10 वाले देख रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ख़ासकर इन लोगों ने जब बताया कि इतने मोटिवेटेड हो रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग को बस इस शो से यही चाहिए था। और 9-10 वाले देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर IIT क्रैक करना हो तो 9-10 अगर इस क्लास से ही अगर आप उस लेवल तक अगर सोचना शुरू करते हो तो ये रियली बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आपका बेस लगभग यहीं तैयार हो जाती है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर आपने अगर शायद आपको पता नहीं होगा या किसी से भी अगर आप डेटा अगर कलेक्ट करते हो तो वहाँ पर आप देखिएगा कि साउथ इंडियंस जितने भी हैं मैक्सिमम किसी भी IIT कॉलेज में 60% उनको वही होते हैं। मतलब साउथ इंडियंस मैक्सिमम IIT क्रैक करते हैं। और उसका रीजन क्या है कि 9-10 में वो लोग क्लास 11-12 के सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। और गौर से सुनिएगा, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं संदीप सर, जो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा इस और बात को। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो अवेयरनेस है वो साउथ इंडियन जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर है। लेकिन ये चीज़ क्या होता है ना कि ये चीज़ हम लोग को यहाँ वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस तरह की अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि सब यही बताता है कि तुम लोग पहले बोर्ड अच्छे तरीके से करो, उसके बाद तुम लोग IIT या किसी एग्जाम के बारे में सोचोगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो 9-10 वाले स्टूडेंट सुन रहे होंगे वो अगर क्लास 9 और 10 से ही IIT के बारे में सब कुछ पता करके आप केवल पता करो और उसके लिए उस तरह तैयारी करना शुरू करो तो मेरे ख्याल से आप भी IITian बन सकते हो और बहुत आसानी से बन सकते हो। वहाँ के लड़के क्या होता है कि वो बहुत अवेयर होते हैं IIT को लेकर या किसी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम को लेकर। यहाँ के बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। और ये बहुत अच्छी चीज़ की शो से ये हम लोग को बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली है कि 9-10 वाले जो बच्चे हैं ये अवेयर हो रहे हैं कि नहीं हमको IITian बनना है और कैसे बनना है। इस शो से हम लोग को काफ़ी मदद मिल रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग भी देख रहे हो तो जितने भी इस तरह के स्टूडेंट हो आप लोग भी IIT के लिए भी क्लास 9-10 से शुरू कर देते हो तो 11-12 में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और IIT बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। मतलब साफ है कि ये नहीं सोचें कि हम 11-12 में जाएंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे तभी हम IITian बन सकते हैं। उससे पहले ही आप यदि उसमें जुड़ जाएं और उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिंटू, हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और उसमें आपने कितना मार्क्स लिया है और फिजिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है माध्यमिक में। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और फिज़िक्स मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। मैं बहुत ही मतलब उसमें मतलब मेरा ये था मैं उसमें हमेशा मतलब फ़िज़िक्स में अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करता था। मुझे उसमें हमेशा ही लगता था कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। फिज़िक्स बहुत ही मतलब पसंदीदा मेरा सब्जेक्ट में से ही आता है। फिज़िकल साइंस जो है उसमें फ़िज़िक्स वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता था। विनीता, आपका क्या ख्याल है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपने उसमें कितना मार्क्स लाया और फिजिक्स के बारे में आप क्या कहते हैं? फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उसमें मेरा 97 स्कोर किया मैंने। बहुत अच्छे, थैंक यू। एंड फिज़िक्स तो फिज़िक्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एक्चुअली बेसिक जो डेली लाइफ में जो देखते हैं उसी का थ्योरी है फिज़िक्स, एंड सो बहुत इजी भी लगता है एंड
अच्छा लगता है, फिजिक्स पढ़ना मतलब अच्छा लगता है। संदीप सर जिस प्रकार से फिजिक्स पढ़ाते हैं उससे लाभ मिलता है क्या? उससे बहुत लाभ मिलता है, मतलब जितना इंटरेस्ट था अब उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा ही हो गया है। द वे ही टीचर्स बहुत अच्छा लगता है एंड फिजिक्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, फिजिक्स को जानने का और मन होता है। संदीप सर ये तो कह रही हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जिस प्रकार से आप पढ़ाते हैं, जिस तरीक़ा से आप पढ़ाते हैं, इनको बहुत पसंद आता है। चलिए, अब हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि इन लोगों को बहुत पसंद आ रही है और मैं भी चाहता हूं कि ये लोग पसंद करें और इस फील्ड में बहुत आगे निकलें। और जैसे अभी इन लोगों ने अपने स्कूल और अपने पेरेंट्स का नाम बहुत ऊपर किया, उसी तरह फ्यूचर में भी ये लोग IIT क्रैक करके पूरे बंगाल का नाम ऊँचा करें, क्योंकि यहाँ से टॉपर्स नहीं निकलते हैं, वेस्ट बंगाल का ये ट्रेडिशन है। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा UPSC में भी कुछ रिजल्ट्स हुए जो पहले एकदम नहीं होती थी, IIT में भी रिजल्ट एकदम नहीं होती थी, लेकिन ये ट्रेडिशन हमने कोशिश की थी पिछले साल, जिसमें 6 लोगों को सिलेक्ट करके उनको अलग से तैयारी करवाई थी। 6 लोगों ने IIT क्रैक किया था, इवन वो लोग बोर्ड के भी टॉपर्स रहे थे, मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में नहीं, अपने स्कूल के टॉपर्स रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप IIT लेवल तक तैयारी करते हो, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप 2 साल कम्प्लीटली डिवोट कर दो और ये मेरी गारंटी है कि आप IITian के साथ साथ अगर वो बोर्ड में भी टॉप कर सकते हो, क्योंकि IIT और बोर्ड की सिलेबस एक ही है और IIT अल्टीमेट लेवल है, जिसको अचीव करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी कम्पिटिटिव या बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स वही है। बस आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग कैसे उन सब चीज़ों को पढ़े, कैसे उन सब चीज़ों को समझे और कैसे, जब तक उसको आप एक मूवी की तरह विजुलाइज नहीं करोगे तब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि साइंस ग्रुप को बहुत अच्छा करना है, तो उनको करना क्या होगा कि आपको उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में डिटेल में एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बिल्डअप करके तब आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो तो वो सब्जेक्ट रियली आपकी बहुत अच्छी होगी। और मैथ सही में बहुत ही, मैथ में भी आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन फिजिक्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आप जिन चीज़ों को देखते हो, जिन चीज़ों को आप फील करते हो, उन सब चीज़ों को थ्योरेटिकली आपको पढ़ना होता है, प्लस उसका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है, फिर आप उसका एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, जिससे वो टॉपिक काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको शुरू से ही इंटरेस्ट आनी शुरू हो गई तो ये साइंस बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और आप IIT बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। अंतिम शब्द यदि कुछ कहें इन दोनों के बारे में, साथ ही साथ जो हमारे दर्शक हैं वहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट आपको देखते हैं, उनको यदि आप कुछ कहना चाहें। पहली चीज़ तो इन दोनों को कहना चाहूँ, ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग कम से कम इतना ज़्यादा, जैसे बहुत ही ज़्यादा ये लोग संकुचित हो गए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कैमरे को फेस करने में बहुत ये लग रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो रिजल्ट किया उससे तुम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बिल्डअप हो चुका है, इसलिए हर चीज़ को लाइफ में बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं यही चाहूँगा कि अगले साल फिर इसी शो में तुम लोगों को बुलाना पड़े और वो बुलाना मेरी मजबूरी हो, क्योंकि तुम लोग उस समय IIT क्लियर करके यहाँ पर आके बैठे हुए और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बस इनसे काफ़ी कुछ तुम लोग सीख सकते हो। और आप लोग, एक और चीज़ मैं आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग की प्लानिंग क्या थी जब आप लोग तैयारी कर रहे थे। जैसे मिंटू की बात करें तो तुम जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था और कैसे जब किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रही थी तो उसको कैसे डील करते थे? जब कुछ प्रॉब्लम फेस करता था तब मैं थोड़ा देर के लिए रुकता था, फिर अपने मन को शांत करता था और फिर से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार हो जाता था। उसके बाद मुझे बहुत आसानी हुई, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने मतलब पढ़ाई में फेस किए उसको मैंने अच्छे से डील कर लिया। कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय जब आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हो तो पहले कुछ देर के लिए रिलैक्स हो के बाद उसके बाद उस सम्स को आप बनाओ, वो बहुत आसानी से बन जाएगी। चलिए संदीप जी, हम इन दोनों स्टूडेंट को प्रोत्साहित करें और सम्मानित करें तो ये गर्व की बात होगी। कार्यक्रम जो हम लोग चलाते हैं IIT मेड इजी बाय संदीप सर कार्यक्रम की ओर से इन दोनों को मोमेंटो दिया जाएगा और आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संदीप सर आपको फिजिक्स के गुण सिखाएंगे और काफ़ी कुछ
सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बताएंगे कैसे फिजिक्स में तैयारी करें और पढ़ाई करें। यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर।